अभी हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स की एक्सपोनेंट का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हम किस तरह से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले रूल जानते हैं, अगर रूल जान जाए तो इजीली हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में पहला दो देख लेते हैं जो कि इसके अंडर में नहीं आता है, फिर भी उसको जानना जरूरी है। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लिया इसको 1 नंबर देते हैं, ए टू द पावर नेगेटिव में अगर रहे -n, ए टू द पावर -n अगर नेगेटिव में पावर रहे तब क्या हो जाता है भाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और ये हो जाएगा 1/a टू द पावर n हो जाएगा। ये पॉजिटिव में आया। ठीक है, क्या बताया कि a टू द पावर -n अगर हो जाए तो ये क्या हो जाता है, 1/a टू द पावर n। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल अगर देखें हम लोग तो 2 टू द पावर -2 अगर है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 टू 4। ये आंसर यहाँ पर ऐसा आएगा। समझ में आया क्या बात? अगर नेगेटिव पावर रहे तो क्या होगा, इस तरह से रेसिप्रोकल होकर के पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ में आ गया ना बात? दूसरा जो है इंपॉर्टेंट कि a टू द पावर 0, a टू द पावर 0 अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये खतरनाक नंबर है, बोलता है कि अगर 0 जो है खतरनाक नंबर है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 अगर आ जाता है क्या कर देता है, कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, क्या कर देगा, उसको 1 के रूप में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे मान लिया हम करते हैं यहाँ पर 100 टू द पावर 0, क्या हो जाएगा आंसर बता, 1 के बराबर हो जाएगा। 1000 हाँ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी का भी पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना भाई? हाँ, इसका मतलब इन्फिनिटी टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ऐसा भी हो जाएगा क्या? तो जैसे हम लोग पढ़े उस हिसाब से तो होना चाहिए, है ना? यस यस सर अगर कोई डिजिट माइनस में है तो उसका भी वो हो जाएगा 0 जी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला एक्सपोनेंट का लॉस देखते हैं। ठीक है, थर्ड में क्या देखेंगे भाई, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब सेम बेस होता है और मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, बेस एक ही लिखाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे एक रूल। ठीक है, एक लॉ हो गया ये भी, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट इसको हम लोग देखते हैं, जैसे फोर्थ में ले लेते हैं इसको, a टू द पावर m डिवाइडेड a टू द पावर n, हाँ वेर इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, उसके बाद देते हैं इज इक्वल टू, जब डिवीजन यहाँ मल्टीप्लीकेशन था यहाँ डिवीजन आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन था यहाँ पर डिवीजन आ रहा है, जब डिवीजन आए यहाँ देखो इसको, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये डिवीजन है। मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा ये पावर ऐड हो गया था, यहाँ पर डिवीजन में क्या देखेंगे हम लोग, डिवीजन में क्या हो जाएगा, सेम बेस तो रहेगा लेकिन पावर जो हो जाएगा ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं वेर m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, जब m जो है n से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, तब हम लोग ये क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर n बड़ा हो जाएगा उसके लिए कुछ दूसरा है। ठीक है, आगे कौन सा है, 5 में क्या देखेंगे हम लोग कि इसी को अगर हम इस तरह से करते हैं, a बाई बी टू द a टू द पावर m डिवाइडेड b टू द पावर m, वही है डिवीजन जिसे है ना, यहाँ इसको क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू, पावर यहाँ पर सेम है भाई, क्या है, पावर सेम है, बेस हम लोग लिखेंगे a बाई बी और दोनों में पावर m है, इसलिए क्या करेंगे a बाई बी टू होल टू द पावर m हो जाएगा। समझ में आया बात, आ गया ना? यस हाँ, थोड़ा सा पॉज करो। इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर m, इसको हम दे देते हैं नंबर 6, क्या हो जाएगा, a इंटू बी टू द पावर m पे हो जाएगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m। समझ में आ गया ना बात? जैसे पूरे ब्रैकेट के अंदर है
a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। और कोई रूल बाकी है? एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया भाई, ये क्वेश्चन तो हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। a टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर प्लस n, ठीक है। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू हमेशा क्या हो जाएगा? 1 होगा। फिर हमने देखा a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें बेस सेम है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n। जब बेस सेम हो जाए और डिवीजन में रहे तो पावर क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि a बाई बी दोनों का पावर m है, तो ये हो जाएगा a बाई बी का होल पावर m। इसको हम लिख सकते हैं इतना इज इक्वल टू इतना भी कर सकते हैं, या तो इतना इज इक्वल टू इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो था a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m एंड बी टू द पावर m।